लगे प्रभु मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखूंगी आपकी वीरता। बोले हाँ हाँ चलो। और जब महाराज दशरथ युद्ध कर रहे दैत्यों से हो, आगे आगे चलता जा रहा है रथ, दुश्मनों की छाती को चीरते हुए पूरा आगे बढ़ा जा रहा है। कैकई देखकर बड़ी हर्षित हो रही है, लेकिन तभी कैकई का ध्यान गया कि रथ का चक्का जो होता है उसका कीला टूट गया। अब कीला टूट गया तो पहिया निकल जाएगा बाहर और राजा जी गिर जाएंगे, राजा की बेइज्जती होगी और राजा की हार हो जाएगी। इसलिए कैकई ने क्या किया, जो कीला मोटा ठुका रहता था चक्के में, उसमें अपना हाथ लगा दिया। रथ चलता रहा, राजा विजयी होते रहे। और जब देवता विजयी हो गए, दैत्य हार गए, तब राजा ने कहा देखा मेरी कितनी वीरता थी। तो देखा रानी का हाथ तो उसमें लगा हुआ है। बोले कैकई आपने ये क्या किया? बोले प्रभु इसका कीला निकल गया था, आप तो लड़ाई में ध्यान देके चले जा रहे थे, अगर पीछे से पहिया निकल जाता आप गिर जाते, आपकी हार हो जाती, इसलिए इसमें मैंने अपना हाथ दे दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जीत मेरी नहीं तेरी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं तू एक नहीं दो वरदान मांग मुझसे। कैकई ने कहा कि प्रभु अभी मुझे जरूरत ही नहीं है, आप है ना मेरे साथ में, वरदान का मैंने क्या करना है। बोले नहीं दो वरदान मांग, आज मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, तू तेरी वजह से मैं जीता हूं लड़ाई को। कैकई कहने लगी जब देना चाहते हो तो मुझे जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी, अभी नहीं चाहिए। ये उसी समय के दो वरदान हैं। लोग कहते हैं कैकई का हाथ क्यों नहीं, भाई जब रथ का पहिया चल रहा है उसमें जहां कीला काम करता है लोहे का या लकड़ी का, वहां पे हाथ कैसे काम करेगा? तो हाथ में लगी नहीं क्या? हाथ में नहीं लगी, क्योंकि कैकई को भी यह वरदान था कि तेरा हाथ लोहे का काम करेगा। कब? जब एक समय कैकई छोटी थी तो अनेकों संत एक जगह इसने बैठे देखे, तो संतों से ये ऊधम करने लग गई। छोटी थी ना, बच्ची थी। अब संत भी छोटी बच्ची से खेल रहे थे पहले तो, लेकिन इसने क्या किया, अंदर गई और कारोसी लगा के हाथों पे संतों के मुंह से लगा दिया। सारे संतों के मुंह काले कर दिए। संतों को जब पता लगा अरे तूने इतनी दुष्टता हमारे साथ की, हमारा मुंह काला किया है, हम भी तुझे श्राप देते हैं, एक दिन तेरा भी मुंह काला होगा और ऐसा मुंह काला होगा कि कोई तेरा मुंह देखने वाला नहीं होगा। कैकई को ये श्राप संतों ने दिया। संत क्रोध में वहां से चले गए, लेकिन एक संत की एक लकुटी रह गई वहां पर रखी हुई, बैंत लकड़ी जो चलते थे। कैकई ने देखा कि संत तो चले गए यहां से, तुरंत उसने वो बैंत उठाई और पीछे से भागी भागी गई। कहने लगी बाबा आपकी ये लाठी तो रही गई। बोले हाँ। संत ने प्रसन्न होकर कहा बेटा जिस हाथ से तूने ये लाठी मुझे पकड़ाई है ना, एक समय पर ये हाथ तेरा लोहे का बन जाएगा, जब कभी तेरे को जरूरत पड़ेगी तो ये लोहे का काम करने लग जाएगा, इस पर कोई असर नहीं होगा किसी चीज का। तो कैकई को ये पता था, इसलिए कैकई ने चक्का कीला की जगह अपना हाथ दे रखा था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय के ये दो वरदान हैं। आज कैकई कह रही है प्रभु दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती, सुतहि राज रामई वनवासु, देहो लेओ सब सविते हुलासु। कहा कि मेरे दो वरदान जो रह रहे हैं उन्हें दीजिए। पहला वरदान है मेरे सुत को भरत को राज तिलक कीजिए, सुतहि राज, मेरे बेटे को राज मिले। दूसरा राम वनवासु, राम जी को वनवास मिले। दशरथ कहने लगे कैकई तुम ये क्या कह रही हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? कैकई कहने लगी प्रभु मैं सही कह रही हूं। दशरथ जी कहते हैं देखो मैं भरत को गद्दी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैकई
मेरे राम को तो वनवास मत भेजो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, और वो वनवास जाने लायक अभी नहीं है, छोटा बच्चा है। कई कहने लगी, जब तो आप कहते थे कि मांगो मांगो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई है, अब कहते हो कि राम छोटा है। अरे जब देने से पहले सोचना चाहिए था आपने, जब तो 2 वरदान मांग लो, अब मैं मांग रही हूं तो आप दे नहीं रहे। दशरथ कहते हैं कि कई अब भी मेरी बात मान जाओ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, किसी को पता भी नहीं है, आप मेरी बात मान जाइए और दूसरा वरदान मत मांगिए। लेकिन केकई कहती है कि स्वामी अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमत बिगोई। केकई कह रही है, जब देना ही नहीं था तो पहले क्यों बोलते थे कि मांग ले मांग ले मांग ले, अब मैं मांगती हूं तो दे नहीं रहे, ये कोई अच्छी बात है आपकी। दशरथ जी केकई के साथ में वार्ता करते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं केकई तूने ये अच्छा नहीं किया। बड़ा विलाप करने लगे, राम 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 कह के समय को निकाल रहे हैं, लेकिन केकई के ऊपर कोई असर नहीं है।